अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 2019 क्वेश्चन नंबर 1 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ICAP का सवाल हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सवाल थोड़ा सा तेज़ी में सॉल्व किया जाएगा, एक्सपेक्टिंग कि आप सारे बेसिक लेक्चर्स और मेरे हैंडआउट्स पढ़कर बैठे हुए हो। सवाल में लिखा हुआ है लैम्डा एस्टेब्लिशमेंट इज़ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th June 2019. In this respect, the following information is available. Cash book showed an overdrawn balance of 3928000. तो हमें देखो ये तो पता है ना कि एक अपडेटेड कैश बुक बनानी होती है और एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। और अगर ब्रॉड डाउन जो है वो इसने लिखा हुआ है कि ओवरड्राफ्ट है, तो वो यहाँ पर 3928000 का अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है चेक्स आउटस्टैंडिंग एज एट 30th June 2019 अमाउंटेड टू 1250000। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। ठीक है, और इसमें कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद 3 में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 391,000 इशू टू अ सप्लायर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 319। सर ये क्या है? ये तो यार प्योर करेक्शन है एरर की। आपने एक चेक था 391,000 का, उसको 319,000 पर रिकॉर्ड किया है, यानी कि आपको 391,000 से क्रेडिट करना था, आपने 319 से क्रेडिट किया हुआ। तो अब क्या करोगे आप? 391 और 319 का डिफरेंस लोगे विच इज़ 72, और 72,000 से मज़ीद क्रेडिट कर दोगे। ठीक है ना, अकाउंट्स पेबल, और यहाँ पर 72,000 आपने गलती की हुई थी ना। सही जो आपको क्रेडिट करना था वो 391 करना था, आपने 319 किया हुआ है, तो डिफरेंस से जितना कम क्रेडिट किया हुआ है उतना और क्रेडिट कर दो। तो ये एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर ली, ये डायरेक्टली अपडेटेड कैश बुक की एंट्री है। एंट्री नंबर 2 को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। 4 में बोलते हैं चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग टू 670,000 वे रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी कि ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं। दी चेक्स इंक्लूडेड अ चेक डेटेड दिस। तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। 5 पर आ जाते हैं। 5 में लिखा हुआ है बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 30th June 2019 फॉर इंटरेस्ट चार्जेस अमाउंटिंग टू 80,000 वॉज रिसीव्ड इन जुलाई। यानी बैंक ने कोई बैंक चार्जेस लगाए हुए थे 80,000 रुपये के। जब बैंक स्टेटमेंट आता है तब मुझे पता चलता है, तो बैंक चार्जेस तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, 80,000 रुपये। ठीक है, तो मैंने ये 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली। ये 2 प्योरली अपडेटेड कैश बुक की ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा, अब ज़रा हम अपना अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक होता है। उसमें क्या ऐड हो जाता है? उसमें ऐड हो जाता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। उसमें क्या लेस हो जाता है? उसमें लेस हो जाता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। आते कहाँ हैं हम लोग? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर आ जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पर। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है चेक्स आउटस्टैंडिंग एज एट 30th June 2019 अमाउंटिंग टू 12500 इंक्लूडेड फॉलोइंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ ये अमाउंट आनी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं। लिखा है चेक ऑफ 10,000 डेटेड 8 December 2018 इशू टू ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डोनेशन। इसमें एक 10,000 रुपये का चेक है जो आपने किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दिया था, दिया आपने 8 दिसंबर को था। अब जब 8 दिसंबर वाला दिन होगा तब आपने एंट्री पास करी होगी एक्सपेंस डेबिट या डोनेशन डेबिट। डोनेशन को आपने डेबिट किया था और बैंक को आपने क्रेडिट किया था। अच्छा, जिस फलाही इदारे को आपने दिया था 8 दिसंबर को, आज 30 जून वाला दिन आ गया, तो 6 महीने गुजर गए। हाँ, 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने हो जाते हैं ना, तो उसके बाद अगर कोई ये बैंक चेक लेकर चला भी जाएगा तो बैंक इसको कैश नहीं करेगा। उस फलाही इदारे ने इसको कैश नहीं करवाया, लिहाजा अब ये पैसे आपके बैंक अकाउंट से कभी निकलेंगे ही नहीं। तो आप दोबारा से रिवर्सल एंट्री पास करते हो, यानी कि आप बैंक को डेबिट कर देते हो और डोनेशन को क्रेडिट कर देते हो। ठीक है ना, यह आपका वो चेक है जो क्या कहते हैं 6 महीने पुराना हो गया है। ठीक है, और अब आप इसकी रिवर्सल करोगे, यानी कि आप यहाँ पर लिख दोगे डोनेशन 10,000 रुपये, रिवर्सल एंट्री। ठीक है, अच्छा, दूसरा लिख रहा है चेक ऑफ 150,000 डेटेड 20 June 2019 मेल्ड टू अ सप्लायर ऑन 10 July 2019। एक 1.5 लाख रुपए का चेक था जो कि आपने एक सप्लायर को दिया था। ठीक है ना,
उस पर डेट 20 जून लिखी हुई थी, लेकिन सप्लायर को कब मिला? 10 जुलाई को। तो भाई अगर आप चेक लिख लिख कर अपने पास रखते रहोगे, उसका मतलब ये थोड़ी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। आपने तो इफ़ेक्टिवली पेमेंट करी है 10 जुलाई वाले दिन, ठीक है। तो आप इसको अनक्रेडिटेड चेक नहीं बोल सकते हो, बिकॉज 30 जून को अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? सप्लायर के पास था, वो नहीं गया। ये तो यार मेरी कस्टडी में पड़ा हुआ है, मेरे बैंक बैलेंस में आना चाहिए, मेरा है अभी तक। मैं किसी को अगर चेक नहीं दे रहा हूँ तो वो पेमेंट निकाल नहीं सकता। उसके पास जो है वो पेमेंट निकालने का इख्तियार ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, चेक ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने उसको 10 जुलाई को दिया है, मेरा ईयर एंड 30 जून है। तो अगर वो इसमें शामिल है, विच मीन्स के हुआ इफेक्टिवली ये होगा कि 20 जून वाले दिन मैंने एक एंट्री पास कर ली होगी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, जबकि ये एंट्री पास नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये चेक मेरी ही कस्टडी में है, मेरे ही पास है, मैंने किसी को पेमेंट करी ही नहीं है। मैं तो जो चेक है वो मेल कर रहा हूँ 10 जुलाई को, फिर जाकर वो बंदा वहाँ से चेक निकालेगा। लिहाजा अगर 30 जून की बात करें तो ये मुझे अपने अपडेटेड कैश बुक में एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, बैंक को डेबिट और पेएबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। लिहाजा मैं यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल लिखूँगा और 1.5 लाख रुपये लिखूँगा, ये अनक्रेडिटेड चेक नहीं होगा। तो जो हमारे अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, वो होंगे 1250,000 माइनस 10,000 रुपये डोनेशन वाला, वो अनप्रेजेंटेड नहीं है, माइनस 1.5 लाख, वो भी अनप्रेजेंटेड नहीं है। लिहाजा ये बच जाता है कोई आपका 1090,000, 1090,000, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर वर्किंग शो करनी है कि आपने जो है वो टोटल में से दोनों को माइनस किया। ये पॉइंट भी हमने अकाउंट फॉर कर दिया, ये पॉइंट भी देख लिया। 4 पॉइंट रह गया है, चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग टू 670, कस्टमर से 6,70,000 के रुपए के चेक्स रिसीव किए थे, वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। दीज चेक्स इसमें शामिल है, इंक्लूडेड अ चेक डेटेड 10 जुलाई, 10 जुलाई का एक चेक शामिल है, अमाउंटिंग टू 25,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 28 जून। देखो अगेन ये चेक जो है ना, ये आपको मिल तो गया है, लेकिन आप 10 जुलाई से पहले पैसे निकलवा ही नहीं सकते हो बैंक से, क्योंकि इस चेक पर 10 जुलाई की डेट लिखी हुई है। तो अगर आपने 28 जून को एक एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, क्योंकि आपने किसी से पैसे रिसीव किए थे, तो ये सही एंट्री नहीं है। आपको ये एंट्री इफेक्टिवली 10 जुलाई वाले दिन पास करनी चाहिए, उससे पहले आपका उस पैसे पर इख्तियार ही नहीं है। आप बैंक जाकर वो पैसे ले ही नहीं सकते हो, तो आपका वो एसेट ही नहीं है। लिहाजा अगर ये एंट्री पास करिए तो इसके रिवर्सल के लिए डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा 25,000 रुपये से। लिहाजा मैं यहाँ पर जो है वो एक और अमाउंट लिखूँगा अकाउंट्स रिसीवेबल की, और वो अमाउंट हो जाएगी हमारी कितनी है? 25,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ है? हाँ, पहले पॉइंट में अच्छा सही है, सारी चीज़ें अकाउंट फॉर कर ली, कुछ बाकी नहीं रहा, तो कैरी डाउन ड्रॉ डाउन निकालते हैं। 3928 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 25 बन जाता है 4105। उसमें से 10 और 150 को अगर माइनस कर देते हैं तो CD हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 3945,000। CD अगर एसेट का डेबिट साइड पर आता है तो BD उसका क्रेडिट साइड पर आ रहा होता है, यहाँ पर 3945,000। इसका मतलब ये हो गया कि ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। अगर बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पर ब्रॉड डाउन दिखा रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट है, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो नेगेटिव में आप यहाँ पर रिकन्सिलिएशन में दिखा दो 3945,000, ठीक है। अच्छा, 670 जो आपके अनक्रेडिटेड डिपॉजिट से उसमें से 25,000 हटाओ, बाकी कितने बचते हैं? 645, और ये माइनस में, ठीक है। अच्छा, आप देखो 1090 पॉजिटिव है, तो उसको पहले लिख लेते हैं 1090,000, माइनस करते हैं उसमें से 3945,000 और माइनस करते हैं उसमें से 645,000, तो हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आ रहा होगा -3500,000। ये हमारी रिकन्सिलिएशन और कैश बुक दोनों तैयार हो गई। सवाल में शायद आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, लिहाजा आप इस सवाल को प्रूव नहीं कर सकते थे या ये जस्टिफाई नहीं कर सकते थे कि सही है या नहीं, बट हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे अप्रोच करें और उस क्वेरी को रिजॉल्व करवाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका।